सुबह सुबह मोनी चिड़िया जंगल में से गुजर रही थी कि उसे किसी के रोने की आवाज आई। वो जल्दी से उस तरफ गई तो वहां तोते का एक बच्चा बैठा जोर जोर से रो रहा था और दर्द से कराह रहा था। मोनी ने उससे वजह पूछी तो उसने रोते हुए बताया, मुझ पर किसी जालिम चील ने हमला किया और उसने मुझे बहुत जख्मी कर दिया है। मैं अब उड़ भी नहीं पा रहा हूँ। मेरी माँ भी नहीं है। मैं क्या करूँ? मोनी ने जब उसकी बात सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने उससे पूछा, बेटा, क्या तुम्हारे पास कोई है? तो वो कहने लगा, जी, बंदर मामा मेरे लिए कुछ खाने को लेने गए हैं। उन्होंने ही मेरी मरहम पट्टी की है। चिड़िया को बहुत दुख हुआ क्योंकि उसने देख लिया था कि उसका एक पैर बिल्कुल जख्मी है, जैसे कि बिल्कुल ही उतर गया उसके जिस्म से। चिड़िया को ये देख के बहुत दुख हुआ। थोड़ी देर में पीछे से बंदर मामा भी आ गए। बंदर मामा आते गए तो आकर कहने लगे, ये लो बेटा, मैं तुम्हारे लिए बहुत मज़े का फल लेकर आया हूँ। ये अमरूद देखो, बहुत मीठा है। तुम इसे खाओ और आराम करो। बंदर मामा ने चिड़िया को बताया कि इसे चील ने बहुत बुरी तरह से जख्मी किया है। अब इसका पर बिल्कुल टूट गया है और ये जिंदगी में कभी नहीं उड़ सकेगा। इस पर चिड़िया मौसी को बहुत तकलीफ हुई। उसको बहुत दुख हुआ, लेकिन चिड़िया ने उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया। बंदर और चिड़िया मिलकर उसका बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन चिड़िया रानी उसके पास बैठी कि बंटू की आंखों में आंसू आ गए। चिड़िया ने उससे पूछा, बेटा, क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? इस पर वो कहने लगा, मुझे मेरी माँ याद आ गई आपको देखकर। वो भी आपकी तरह इसी तरह मेरा ख्याल रखती थी। पता नहीं एक दिन बैठे बैठे उसने आंखें क्यों बंद कर ली और दोबारा वो कभी नहीं उठी। मुझे उसकी बहुत याद आती है। ये सुनकर चिड़िया को बहुत दुख हुआ। चिड़िया भी उससे बैठी बातें ही कर रही थी कि पीछे एक कौवा आया और आकर शरारत में उसे कहने लगा, बंटू, आओ, हम उड़ते हैं आसमान पे और मज़े मज़े के फल तोड़ कर लाते हैं। ओहो, मुझे याद आया, तुम तो उड़ ही नहीं सकते। तुम्हारा तो एक पंख ही नहीं है। तुम कैसे उड़ोगे? बहुत अफसोस हुआ। बंटू उसकी बात सुनकर बहुत परेशान हो गया। तो चिड़िया मासी ने उसको डांटते हुए बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती किसी का मजाक उड़ाते हुए? देखना, एक दिन मेरा बंटू आसमान पे उड़ेगा और तुम सबसे ज़्यादा ऊंचा उड़ेगा। मेरा बंटू बहुत सलाहियतों का मालिक है। तुम सबसे अच्छा है। चले जाओ यहाँ से। इस पर वो कौवा हंसते हुए वहां से चला गया। चिड़िया को ये देखकर बहुत हुआ कि बंटू के भी अब पर आने चाहिए ताकि वो उड़ सके। चिड़िया और बंदर मामा अगले दिन ही उसे एक हंस के पास ले गए। हंस को उन्होंने कहा, भैया, कुछ भी करें लेकिन हमारे बंटू का पर निकल आए। इसको दवाई दें और इस पर मरहम लगाएं, लेकिन हमारा बंटू आसमान पे उड़ना चाहिए। इस पर वो कहने लगा, थोड़ा वक्त लगेगा, काफ़ी मुश्किल है इसका पर निकलना, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं इसको ठीक कर दूँ। बंदर मामा ने हंस का बहुत शुक्रिया अदा किया। अब बंटू को वो रोज़ थोड़े थोड़ा उड़ने के लिए कहते थे। बंटू से उड़ा नहीं जाता था। वो आसमान पे उड़ता तो ज़ोर से नीचे गिर जाता और मायूस होके बैठ जाता। इस पर चिड़िया उसे कहती, परेशान नहीं हो मेरे बच्चे, तुम देखना ज़रूर उड़ोगे। तुम्हें थोड़ी सी बस मेहनत की ज़रूरत है। देखना, तुम्हारा थोड़ा सा पर तो निकल भी आया है। तुम उड़ोगे ज़रूर। इसी तरह कुछ अरसे में बंटू अब बड़ा हो गया था। उसका इलाज भी जारी था। उसका पर बिल्कुल ठीक हो गया था और वो निकल आया था। अब वो आसमान में उड़ता और बाकी परिंदों से ज़्यादा तेज़ उड़ता था और उनसे जीत भी जाता था और बड़े बड़े चील के हमलों से भी बच जाता। एक दिन ऐसे ही चील उसके पीछे पड़ी हुई थी। बंदर मामा और चिड़िया ने जब देखा तो बंदर ने ज़ोर से एक पत्थर उठाकर उस चील को मारा। चील वहीं पर गिर गई और वहां से ऐसी भागी कि दोबारा नजर नहीं आई। और इस तरह बंदर मामा और चिड़िया मौसी ने बंटू की जिंदगी ठीक कर दी और अपनी मेहनत से और लगन से उसका पर दोबारा निकाल दिया और फिर वो तीनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि रोज़ आपको इस तरह की मज़ेदार सी स्टोरीज देखने को मिलती रहे।